नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे टॉपिक चल रहा था कबीर ग्रंथावली, उसमें हम पर्चा को अंक पढ़ रहे थे। हमने विद्यार्थियों पिछली क्लास में जो है पर्चा को अंक परिचय पढ़ा था और 6 साखियां हमने पढ़ ली थी। और आज हम इससे आगे जो हमारी 7वीं साखी है पर्चा को अंक की, वो हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम पर्चा को अंक और उसकी 7वीं साखी। 7वीं साखी हमारे है कि अंतिर कमल प्रकाशिया ब्रह्मावास तहाँ होई, मन भंवरा तहाँ लुबदिया जानेगा जन कोई। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों कि अंतरि कमल प्रकाशिया ब्रह्मावास तहाँ होई, मन भंवरा तहाँ लुबदिया जानेगा जन कोई। यहाँ पे अंतरी का मतलब हृदय, लुबा दिया यानी लुब्धक यानी कि लोभी, जन यानी भक्त। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे हृदय के भीतर कमल खिल रहा है अथवा मेरे शरीर के भीतर कमल विकसित हो रहा है, जिसमें ब्रह्मा का निवास है और मेरा मन रूपी भ्रमर जो है उस कमल रस का पान करने के लिए लालायित हो गया है। इस रहस्य को बिरले भक्त ही जान सकते हैं। इसका साक्षात्कार कुछ बिरलों को ही होता है, यानी कि जो है साधारण जो भक्त है वो इसका जो है अनुमान नहीं लगा सकता, इसके रहस्य को नहीं जान सकता। इसमें मन भंवरा में रूपक अलंकार है विद्यार्थियों। 8वीं हमारी साखी है सायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीपजे सुनि शिशर गढ़ माही। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों कि सायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीपजे सुनि शिशर गढ़, शिशर यानी कि शिखर, गढ़ माई। यहाँ पे सायर का मतलब सागर है, नीपजे मतलब उत्पन्न होना, सुनि यानी शून्य और शिशर मतलब शिखर। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ सागर, सीप एवं स्वाति नक्षत्र की बूंद मोती की उत्पत्ति का एक भी उपादान नहीं है, ऐसे शून्य शिखर यानी कि सहस्त्र दल कमल के पास ही या उसके भीतर ही शून्य की स्थिति है, पर प्रभु के दर्शनानंद के मोती उत्पन्न होते हैं। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों कि कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ सागर, सीप एवं स्वाति नक्षत्र की बूंद मोती की उत्पत्ति का एक भी उपादान नहीं है, ऐसे शून्य शिखर पर प्रभु के दर्शनानंद के मोती उत्पन्न होते हैं। मतलब ऐसा जो शून्य शिखर है वहीं पे प्रभु के दर्शन रूपी आनंद के मोती उत्पन्न होते हैं। यहाँ पे विरोधाभास अलंकार है विद्यार्थियों। अब 9वीं साखी है हमारे घट माहे ओ घट लया, ओ घट माहे घाट, कही कबीर पर चा भया गुरु दिखाई बाट। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं कि घट माहे ओ घट लया, ओ घट माहे घाट, कही कबीर पर चा भया गुरु दिखाई बाट। घट यानी हृदय, अवघट यानी अटपटा या विचित्र, अवघट यानी अवित या निश्चितपन, घाट यानी किनारा या तट, पर्चा यानी मिलन, बाट यानी मार्ग। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु ने जो मार्ग दिखाया उसी के द्वारा अपने हृदय में उस ब्रह्मा के दर्शन हो गए। गुरु द्वारा प्रशस्त यह पंथ योग पंथ ही है, इसी के द्वारा जिसे मूर्ख लोगों द्वारा यानी कि कुमार्ग और दुर्गम साधना कहा जाता है, इसी के द्वारा जिसे कुमार्ग कहा जाता है, मैंने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं कि घट माए ओगट लया, ओगट माए घाट, कही कबीर परचा भया गुरु दिखाई बाट। यानी कि सदगुरु ने जो मार्ग दिखाया उसी के द्वारा अपने हृदय में उस ब्रह्मा के दर्शन हो गए, और गुरु द्वारा प्रशस्त ये पंथ योग पंथी है, इसी के द्वारा जिसे कुमार्ग कहा जाता है, मैंने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। यानी कि इसको जो सदगुरु ने जो मार्ग दिखाया उसी के द्वारा हृदय में उस ब्रह्मा के दर्शन हुए, लेकिन गुरु द्वारा यह जो प्रशस्त मार्ग है, योग पंथ है, इसको लोग जो है कुमार्ग कहते हैं, यानी कि मूर्ख लोग इसको कुमार्ग कहते हैं। और लेकिन मैंने जो मूर्ख लोगों द्वारा इसे कुमार्ग कहा गया है, उसी के द्वारा मैंने जो दुर्गम साधना है, यानी कि मैंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। यहाँ पे रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है विद्यार्थियों। 10वीं जो हमारे साखी है वो है सुर समाना चंद में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पूरु बला लेख। सुर समाना चंद में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पूरु बला लेख। सूर यानी पिंगला नाड़ी, चंद यानी ईड़ा नाड़ी, घर एक यानी कि सुषुम्ना नाड़ी और चिंता मतलब इच्छित।
पूर्व लालेख यानी कि पूर्व जन्म के सत्कृत्य के कारण। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि साधक कबीर कहते हैं कि पिंगला नाड़ी ईड़ा में समा गई और दोनों ने सुषुम्ना नाड़ी को ही अपना घर मार्ग बना लिया और इन दोनों के एकत्रित होकर सुषुम्ना सुषुम्ना दोनों के जो है कबीरदास जी कहते हैं कि एक मिनट विद्यार्थियों, थोड़ा ऊपर चली गई मैं। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि पिंगला नाड़ी ईड़ा में समा गई और दोनों ने सुषुम्ना नाड़ी को ही अपना घर मार्ग बना लिया। इन दोनों के एकत्रित होकर सुषुम्नावास से ही कुंडलिनी ऊपर ब्रह्मांड सहस्त्र दल की ओर उन्मुक्त हुई और सहस्त्र दल तक पहुंचकर अमृत का पान करने लगी। यह मेरा मनचाहा हुआ, जो किसी पूर्व जन्म के सुकृत्यों का ही फल है। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने जो मनचाहा फल प्राप्त किया है, ये मेरे पूर्व जन्म के कोई सुकृत्य मतलब अच्छे कर्मों का ही फल है। 11वीं साखी हमारे है, हद छाड़ी बेहद गया किया सुनी स्नान, मुनिजन महल न पावई तहाँ किया विश्राम। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों की, हद छाड़ी बेहद गया किया सुनी स्नान, मुनिजन महल न पावई तहाँ किया विश्राम। हद यानी सीमा, माया जनित भ्रम युक्त संसार, बेहद मतलब सीमाहीन, सुनिए स्नान का मतलब सहस्त्र दल कमल में अमृत प्राप्ति, और महल यानी अंतःपुर या शून्य या ब्रह्मरंध्र। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि जब जब मैं इस माया जनित ब्रह्ममय ससीम संसार का परित्याग कर निश्चिम ब्रह्मा की, ससीम मतलब जिसकी सीमा तय है और असीम मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं इस माया जनित ब्रह्ममय समीम जो ससीम संसार का परित्याग कर निश्चिम ब्रह्मा की साधना में प्रवृत्त हुआ, तो मैं शून्य प्रदेश में जाके अमृत से नहा गया। पूर्णतया उस ब्रह्म रस से सराबोर हो गया और बड़े बड़े मुनिगण जिस शून्य प्रदेश के निवास के लिए तरसते हैं, उसका मार्ग नहीं पा सकते, वहां मेरा स्थायी वास हो गया। अर्थात जो ब्रह्मा मुनियों को भी दुर्लभ है, उसे मैंने प्राप्त कर लिया। यानी कि ब्रह्मा की साधना से ही उन्होंने जो है अमृत रूपी जो झरते जो अमृत से नहा गए, ये जो स्थिति है, ये जो है बड़े बड़े संतों को मुनियों को भी दुर्लभ है। उसे कबीरदास जी ने कहा कि मैंने सहजता में ही पा लिया है। 12वीं हमारी साखी है, देखो कर्म कबीर का कछु पूर्व जन्म का खेल, जाका महल न मुनि लहो सो दोस्त किया अलेख। यहाँ पे दोस्त का मतलब दोस्त या मित्र, परिचित। यहाँ पे देखो ऊपर वाली जो साखी है उससे ही लगभग मिलती जुलती साखी है। यहाँ पे भी कबीरदास जी के पूर्व जन्म के जो अच्छे कर्मों का ही खेल बताया गया है। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि देखो कर्म कबीर का कछु पूर्व जन्म का खेल, जाका महल न मुनि लहो सो दोस्त किया अलेख। हे सांसारिक मनुष्यों, कबीर के कुकर्मों एवं पुनर्जन्म के संचित पुण्यों का फल तो देखो कि जिस शून्य महल का मार्ग मुनिगण भी नहीं पाते, वहां पहुंचकर कबीर ने निराकार ब्रह्म से मित्रता स्थापित कर ली। यानी कि उनके परिचित बन गए, उनके दोस्त बन गए, उनके मित्र बन गए और कबीरदास जी ने वहां मित्रता स्थापित कर ली और उसी में लय हो गया, क्योंकि मित्रता का लक्षण है दो प्राण एक तन। यानी कि वहां पे जो है वो एकाकार हो गए, निराकार ब्रह्मा से एकाकार हो गए। कबीरदास जी को यह फल मिला जो किसी भी जो है बड़े बड़े मुनियों को भी नहीं मिला है, क्योंकि कबीरदास जी के ये पूर्व जन्म के ही जो सुकर्म है उसका फल है और वे ब्रह्म में, निराकार ब्रह्म में जो है एकाकार हो गए, उनसे मित्रता कर ली, उनसे परिचित हो गए, उनके दोस्त बन गए, यानी कि दो प्राण और एक तन हो गए। 13वीं हमारे साखी है, पिंजर प्रेम प्रकाशिया जाग्या जोग अनंत, संसा फूटा सुख भया मिला पियारा कंत। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों की, पिंजर प्रेम प्रकाशिया जाग्या जोग अनंत, संसा फूटा सुख भया मिला पियारा कंत। पिंजर मतलब पिंजड़ा, यानी कि अस्थि पिंजड़ा, यानी कि जो अस्थि श्रममय जो हमारा शरीर है, जो 5 तत्वों का पिंजड़ा है, उसे पिंजर कहा गया है। फूटा यानी समाप्त हुआ। कबीरदास जी कहते हैं कि हृदय में प्रेम के प्रकाशित होने पर आत्मा और परमात्मा का जो प्रिय और प्रेमी का सनातन संबंध है, वह जाग उठा। इस प्रेम भावना के जगने से अज्ञानवश जो भ्रम थे वो नष्ट
हो गए और प्रिय ब्रह्म मिलन का अमित सुख प्राप्त हुआ। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे हृदय में प्रेम के प्रकाशित होने पर आत्मा और परमात्मा का जो प्रिय और प्रेमी का जो सनातन संबंध है वो जाग उठा और उस प्रेम भावना के जगने से अज्ञानवश जो भ्रम थे वो सारे नष्ट हो गए और प्रिय जो है प्रिय ब्रह्म मिलन का जो अमित सुख है मुझे प्राप्त हुआ और मैं ब्रह्म में जो है एकाकार हो गया और मेरा जो है परमात्मा से मिलन हो गया। यहाँ पे रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। 14वीं हमारे साखी है। व्यंजर प्रेम प्रकाशिया अंतरी भया उजास मुख कस्तूरी मह मही बाणी फूटी बास। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं कि व्यंजर प्रेम प्रकाशिया अंतरी भया उजास मुख कस्तूरी मह मही बाणी फूटी बास। यहाँ पे व्यंजर का मतलब शरीर, उजास का मतलब प्रकाश, बास का मतलब सुगंध। इस शरीर में कबीरदास जी कहते हैं कि इस शरीर में प्रभु प्रेम के उदित होने पर हृदय उस प्रेम ज्योति से द्योतित हो उठा एवं साधक जो है साधक का मुख प्रेम की सुगंध से परिपूर्ण हो गया, जिससे उसमें निस्तृत वाणी भी प्रभु प्रेम की सुगंध से सुगंधित थी। यहाँ पे दृष्टांत अलंकार है और प्रेम दशा अधिक प्रभावशाली रूप में व्यंजित हुई है। 15वीं हमारे साखी है कि मन लागा उन मन सो गगन पहुंचा जाए देखा चंद बिहूणा चांदिना तहा अलख निरंजन डाई। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों कि मन लागा उन मन सो गगन पहुंचा जाई देखा चंद बिहूणा चांदिना तहा अलख निरंजन राई। उन्मन यानी कि उन्मना यानी कि योग की एक अवस्था जिसमें साधक संसार से विरक्त होकर अंतर्मुखी वृत्ति वाला हो जाता है, मतलब वो उन्मना सा रहने लगता है, उसका जो चित्त है, उसका जो हृदय है, उसका जो मन है संसार में नहीं लगता। यहाँ पे गगन का मतलब ब्रह्मांड या शून्य से है और अलख निरंजन मतलब निराकार ब्रह्मा से है। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि माया जनित आकर्षणों से विरक्त मन उन्मनी अवस्था में प्रवृत्त होकर शून्य में जा पहुंचा है एवं वहां निराकार ब्रह्मा के दर्शन किए उसने और उस निराकार सौंदर्य को अद्भुत कांति विकीर्ण कर रहा था। वह ऐसा ही था जैसे चंद्रमा के बिना मानो चंद्र ज्योत्सना छिटक रही हो। भाव यह है कि अशरीरी का भी अनुपम सौंदर्य था। एक बार इसकी व्याख्या वापस पढ़ते हैं विद्यार्थियों की माया जनित आकर्षणों से विरक्त मन उन्मनी अवस्था में प्रवृत्त होकर शून्य में जा पहुंचा। शून्य में जा पहुंचा मतलब ब्रह्म रंध्र में, मतलब ब्रह्मा के जो है पास पहुंच गया और निराकार ब्रह्मा के दर्शन उसने किए। उस निराकार का सौंदर्य अद्भुत कांति विकीर्ण कर रहा था, मतलब उसका आकार नहीं था, फिर भी उसका जो सौंदर्य है वो अद्भुत कांति विकीर्ण कर रहा था, उसकी शोभा बहुत ही ज्यादा थी। वो ऐसा ही था जैसे चंद्रमा के बिना मानो चंद्र ज्योत्सना छिटक रही है। यहाँ पे देखो, चंद्रमा के बिना मानो चंद्र ज्योत्सना छिटक रही है, मतलब बिना कारण के भी कारण हो रहा कार्य हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे विभावना अलंकार भी झलक रहा है। भाव यह है कि अशरीरी का भी अनुपम सौंदर्य था, मतलब शरीर नहीं था फिर भी उसका जो सौंदर्य था, उस निराकार ब्रह्म का जो सौंदर्य था वो अद्भुत था, वो अनुपम था। यहाँ पे गगन सिद्धो नाथों से प्राप्त रूढ़ी प्रतीत है। यहाँ पे देखो, मैंने पहले भी आपको बताया था कि कबीरदास जी की जो साखियां है, कबीरदास जी की जो रचनाएं है, उस पे सिद्धों का, नाथों का और सूफियों का सबका प्रभाव पड़ा है, क्योंकि कबीरदास जी ने जो कुछ भी सीखा है पर्यटन से सीखा है और अनुभव की पाठशाला से सीखा है। तो विद्यार्थियों, यहाँ जो गगन शब्द लिया गया है ये सिद्धों और नाथों से प्राप्त रूढ़ प्रतीक है। 16वीं हमारी साखी है। मन लागा उन मना सो उन मन ही बिलग लूण बिलगा पानिया पानी लूण बिलग। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि बिलग यानी कि पृथक, भिन्न, लूण यानी नमक, बिलगा यानी विलगा लय यानी लय हो गया, मिल गया, बिलगा मतलब मिल जाना। साधक कहता है कि मेरा चित्त सांसारिक विषयों से असंपृक्त होकर, मतलब उससे अलग हो गया है और उन्मना अवस्था में प्रवृत्त हो गया है, मतलब इस संसार में मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगता है, उन्मुना सा हो गया है, मतलब इस संसार से मेरा मन उठ गया है। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि साधक कहता है कि मेरा चित्त इन सांसारिक विषयों से असंपृक्त हो गया है, इन सांसारिक विषयों में मेरा मन नहीं लगता है एवं यह मन की उन्मना अवस्था पहले से सर्वथा भिन्न है। लेकिन जो ये उन्मना अवस्था हुई है, ये मतलब एक तरफ से मन नहीं लगने की अवस्था हुई है, ये पहले से जो है, पहले जो ऐसी अवस्था हुई थी उससे सर्वथा भिन्न है।
क्योंकि अब जो है पहले तो मन माया के आकर्षणों में भटकता था, पहले जो मन था उन्मना रहता था वो माया के आकर्षण के कारण, लेकिन अब जो है उनसे सर्वथा उपराम हो ब्रह्मा प्राप्ति में प्रवृत्त हो गया। लेकिन अब जो ये मन है उन्मनावस्था में रहता है वो माया के लिए नहीं, माया के आकर्षणों के लिए नहीं, बल्कि ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए ही उन्मना हो गया है। एवं ब्रह्मा से वह इस प्रकार एकाकार हो गया जिस प्रकार नमक में पानी या पानी में नमक मिल गया। यानी कि कबीर जी कहते हैं कि पहले जो मेरा मन था वो उन्मनावस्था में रहता था, वो माया के आकर्षणों के कारण रहता था, लेकिन अब जो मेरा मन है वो प्रभु की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए उन्मना रहने लगा है। लेकिन जब मेरे को ब्रह्मा की प्राप्ति हुई, जब ये जो मेरा मन है ये ब्रह्मा में एकाकार हो गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार पानी में नमक और नमक में पानी एकदम एकाकार हो जाते हैं, लय हो जाते हैं, मिल जाते हैं, उसी प्रकार में भी जो है प्रभु में एकाकार हो गया। यहाँ पे दृष्टांत अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे नमक और पानी का उदाहरण दिया गया है, दृष्टांत दिया गया है। 17वीं हमारी साखी है, पानी ही तो हिम भया, हिम ही गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कछु कहा न जाए। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों की, पानी ही तो हिम भया, हिम है गया बिलाई, जो कछु था सो ही भया, अब कछु कहा न जाए। पानी यानी पानी, परम तत्व यानी पानी यानी कि पानी, परम तत्व ब्रह्म, हिम यानी बर्फ, बर्फ तत्व से निर्मित पदार्थ या वस्तु अर्थात जीव। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि आत्मा और ब्रह्मा का अद्वैत संबंध स्थापित करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार पानी से ही बर्फ बनती है और बर्फ जो है नष्ट होकर पुनः पानी में परिवर्तित हो जाती है, उसी प्रकार जीवात्मा ब्रह्मा का ही अंश है और मृत्यु को प्राप्त होते ही पुनः उसी परमात्मा में लय हो जाती है। इस प्रकार तत्व या आत्मा अंततः अपना प्रकट स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ की कबीरदास जी ये कहते हैं कि जो जिस प्रकार पानी और बर्फ का मेल है, जिस प्रकार पानी और बर्फ में संबंध है, उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा का संबंध, दोनों एक है। क्योंकि पानी ही तो हिम बया, हिम फिर वापस क्या हुआ, हिम गया बिलाई, जो कुछ था सोई बया, अब कुछ कहा न जाए। मतलब पानी था वो बाद में जो है बर्फ बन गया, और जब बर्फ पिघली तो वापस पानी बन गया। मतलब दोनों जो है आत्मा और परमात्मा एकाकार हो गए। अगली साखी है हमारे 18वीं, भली भई जू पे भली भई जू पे पड़िया, गई दशा सब भूली, पाला गली पानी भया, धुली मिलिया उन फूली। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों की, भली भई जू भई पड़िया, गई दशा सब भूली, पाला गली पानी भया, धुली मिलिया उन फूली। देखो ऊपर वाली जो साखी है उसकी जो मिलती जुलती साखी है वो हमारी 18वीं साखी है। भली भई यानी कि अच्छा हुआ, भय यानी भय, डुली डुलकर। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि यह बड़ा अच्छा हुआ कि सदगुरु की कृपा ने मृत्यु भय से अवगत कराकर मुझे सांसारिक माया जनित आकर्षणों से सर्वथा विमुख कर दिया, और मैं जो है साधना मार्ग पर अग्रसर हुआ, जिसमें हिम गलकर पानी के यथार्थ रूप में आज निशिम ब्रह्मा की सीमा में जाकर मिल गया है, अर्थात आत्मा ब्रह्मा में लय हो गई है। मतलब जिस प्रकार जो हिम था, जो बर्फ था, वो गलकर पानी में मिल गया, उसी प्रकार मेरी जो आत्मा है वो परमात्मा में जाकर मिल गई है। यहाँ पे भी दृष्टांत अलंकार है विद्यार्थियों। 19वीं साखी है हमारे, चौहटे चिंता मणि चढ़ी, हांडी मारत हाथी, मीरा मुझसु मिहर करी, इब मिलो न काहू साथी। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं कि चोटे चिंता मणि चढ़ी, हाड़ी मारत हाथी, मीरा मुझसु मिहर करी, इब मिलियो न काहू साथी। चौहट यानी चौराहे पर, तात्पर्य संसार के बाजार से है। हाड़ी यानी माया या दलाल, मीरा यानी कि धार्मिक आचार्य, यहाँ गुरु से तात्पर्य है। मिहर यानी कृपा, मिहर या मेहर जिसका अर्थ होता है कृपा करना। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार रूपी बाजार के चौराहे पर जीवात्मा रूपी चिंतामणि विक्रय के लिए रखी गई। संसार रूपी जो बाजार है, यहाँ पे रूपक अलंकार है विद्यार्थियों, कि जहां पर क्या किया, जीवात्मा रूपी चिंतामणि, जीवात्मा रूपी जो चिंतामणि है उसको विक्रय के लिए रखा गया। विक्रय और क्रय कर्मों का जो यहाँ पे माया रूपी दलाल है, तभी उस पर हाथ रखना आरंभ कर दिया, अर्थात माया जनिक आकर्षणों में उलझाना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि माया रूपी जो दलाल है उसने उसको जो है जो माया जनिक आकर्षण है उसमें उलझाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जो है ईश्वर भक्ति में उसको एकाकार नहीं होने देना चाहता है। क्योंकि माया जो है वो
सांसारिक विषय वासना हमें उसे वापस खींचना चाहती है। तो यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि हे गुरुवर, आप मुझ पर कृपा कर इस माया भ्रम से निकालिए। तब कबीरदास जी कहते हैं कि हे गुरुवर, अब आप ही एक हैं जो मुझे इस माया के भ्रम से निकाल सकते हैं। अब मैं फिर कभी इन प्रपंचों में नहीं पड़ूंगा। यहाँ पे रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है विद्यार्थियों। 20वीं हमारे साथी है, पंछी उड़ानी गगन कूं, पयंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन भूल गया यह देश। यहाँ देखो, पानी पिया चंच बिन, या चांच के बिना पानी पी रहे, यानी कि चोंच है ही नहीं, बिना चोंच के पानी पी रहे, यानी कि यहाँ पे विद्यार्थियों बिना कारण के ही कार्य हो रहा है। यहाँ पे विभावना अलंकार प्रतीत होता है। पंछी मतलब पक्षी या आत्मा, पिंड यानी पिंड शरीर, परदेश यानी संसार, क्योंकि आत्मा तो उस अलौकिक लोक का वासी है। पानी यानी शस्त्र दत्त कमल से निष्कृत अमृत, चंच यानी चोंच। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि पक्षी रूपिणी आत्मा शून्य प्रदेश रूपी गगन को उड़ गई और साधक का शरीर इसी लोक में रह गया। शून्य प्रदेश में पहुंचकर इस पक्षी ने बिना चोंच के, मतलब साधन इंद्रिया के शस्त्र दल कमल से पवित्र अमृत का पान कर लिया। इस अमृत पान के आनंद के सम्मुख तुच्छ सांसारिक आनंद विस्मृत हो गए हैं। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों की, पंछी उड़ानी गगन को, पयंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन भूल गया यहूं देश। पक्षी रूपी जो आत्मा है वो शून्य प्रदेश रूपी गगन को, शून्य प्रदेश यानी कि जहाँ पे ब्रह्म है, जहाँ से ब्रह्म का, जहाँ पे ब्रह्म का जो है आत्मा को, और आत्मा और ब्रह्म का मिलन होता है, उस जो है शून्य रूपी गगन को उड़ गई। कौन? पक्षी रूपिणी आत्मा। एवं साधक का शरीर इसी लोक में रह गया। अब आत्मा तो उड़ गई, लेकिन उसका जो शरीर था, जो नश्वर शरीर था, वो यहाँ इसी लोक में, इसी धरती पर रह गया। शून्य प्रदेश में पहुंचकर इस पक्षी ने बिना चोंच के, मतलब उसके पास चोंच नहीं थी, क्योंकि उसकी तो सिर्फ आत्मा ही शून्य गगन में, मतलब शून्य प्रदेश में उड़ी थी। यहाँ पे जो है बिना चोंच के शस्त्र दल कमल से श्रावित उसने अमृत का पान किया, और इस अमृत पान के आनंद के सम्मुख तुच्छ सांसारिक आनंद विस्मृत हो गए। मतलब इस जो है परम ब्रह्म यानी कि शून्य में जिस आनंद का उन्होंने पान किया, जिस अमृत पान के आनंद से उसने क्या किया कि उस आत्मा को इस संसार के सारे आनंद जो है विस्मृत हो गए, यानी कि उसने सारे जो सांसारिक माया जाल थे, सांसारिक मोह माया थी, सांसारिक जो आनंद थे, सुख थे, वे बहुते उसको विस्मृत कर दिया, यानी कि उसको भुला दिया। यहाँ पे विद्यार्थियों पक्षी, गगन तथा पानी तीनों प्रतीक है और सिद्धों नाथों से ये लिए गए। ये जो है इस साखी में जो है सिद्धों और नाथों की जो है जो स्वाभाविक सरणियां थी, जो सिद्धों और नाथों की रचनाएं थी, उनका प्रभाव कबीर की इन साखियों पर पड़ा है। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही। आज हमने 20 साखियों तक पढ़ लिया है, और इससे आगे की जो साखी है हमारे पर्चा की अंक की, उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।